लोगों को आपसे बहुत ज्यादा तवक्को है। खाके बदहम, किसी जगह कई लोग कुछ कहते हैं कि शायद बलूचिस्तान के हालात, मैं अपने मुंह से जुर्रत नहीं कर सकता कि किस तरह के हो गए हैं। खिलजी आरिफ साहब ने उस दिन बेंच पे बैठकर जरूर कहा था कि मैं जिंदगी में एक दफा रोया था और वो 1971 का था, अब मैं दोबारा नहीं रो सकता। मैं इन्हीं की बात लेकर ये कह सकता हूं, लेकिन मुझ में अपने में ये जुर्रत नहीं है कि मैं ये बात करूं। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि अगर किसी जगह पर कानून की और आईन की एप्लीकेशन का फुकदान है बलूचिस्तान में, तो वो बेहतर तरीके से उसको वहां पर नाफिज किया जाना चाहिए। मैं आजकल मैंने किताब नई पढ़नी शुरू की है, अब तक वो मेरे ख्याल मार्केट में शायद नहीं आई है। वो एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ ऑब्लिवियंस, ये अकरम सहगल साहब की किताब, आपने पढ़ ली? उसको मैंने कुछ पढ़ा है। उसकी पहले की कुछ आप चैप्टर वन को आप पढ़े तो आपको इस मुल्क की जो तारीख पहले दोहराई गई थी सारी आपके जहन में एक फिल्म की तरह गर्दिश करना शुरू हो जाती है। आथर ने बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़िए, आइन को भी पढ़ें, ऐसी किताबों को भी पढ़ें, अपनी हिस्ट्री को भी पढ़ें, और उसके बाद देखें कि आइन का इतलाक का अगर फुकदान है तो भरपूर तरीके से उसको निफाज करना चाहिए। और उसको नाफिज करना हम और आप सबकी और वक्त के रूलर की जिम्मेदारी है। ये क्योंकि हम अगर अपने तई आइन की किसी जगह पर इतलाक को किसी वजह से इग्नोर कर देंगे और उसको वक्ती तौर पर छोड़ देंगे तो शायद वो अच्छा नहीं होगा। इससे बढ़कर मैं नहीं कह सकता। मैं आप तमाम हजरात से खास तौर पे ऑफिस बेयरर जो बार एसोसिएशन के हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब आज तशरीफ नहीं रखते, उनकी वाइस प्रेसिडेंट साहिबा मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, संजार साहब, और आप तमाम से यही कहूंगा कि आप कोशिश करें कि मुल्क में, सूबे बलूचिस्तान में, हमारा खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, जहां कहीं भी आइन के इतलाक का किसी सूरत में भी कोई फुकदान है, आप अपने तौर पर कोशिश करके उसको भरपूर तरीके से नाफिज करवाएं। उसका नाफिज करना, आइन का भरपूर तरीके से इस मुल्क की बका और ये जो हमारा जमहूरियत का निजाम है उसके लिए निहायत ही जरूरी है। और अगर हम और आप, चाहे हम मुल्क के किसी भी कोने खुदरे में छोटे से छोटे मनसब पर फायज हैं, अपने इस फर्ज से रूह गर्दानी करेंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। इसका बेहतर तरीका यह है कि आप और हम पढ़े लिखे, इंसाफ की बातें करते हैं, इतनी अमारात की बातें होती हैं, साथ ही साथ ये बात भी देखें कि अगर सूबे बलूचिस्तान या किसी और सूबे में आइन का सही तरीके से निफाज नहीं हो रहा है, आप उसका निफाज करवाएं, जद्दोजहद करें, यकजहती शुरू करें, अदालतों के सामने जाएं, ताकि ये बात साबित हो सके कि आप लोग आइन के अलावा और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो भी किसी किस्म का हो उसमें यकीन नहीं रखते हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है आइन का इतलाक, कानून की अमलदारी, और इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी।
नॉट वो क्या कहते हैं, प्रोटोक्रेसी, प्रोटोक्रेसी, जमहूरियत होनी चाहिए। मेहरबानी करें, अपना फर्ज जरूर अदा करें। मैं आखिर में इस इस्तदा के साथ कि आप नौजवानों से हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप लोग अदालतों में पेश होकर इंसाफ फराहम करने के लिए जज साहबान की मुआवनत फरमाते हैं। आपकी मुआवनत जज साहब के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है। अपने मुकदमात में भरपूर तरीके से मुआवनत फरमाएं, डिसिप्लिन रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये जो शानदार इमारत आज बनी है, इस बात को हम साबित करें, आप हमर साहब, कि वाकई हम इसमें काम करने और इसमें बैठने के हकदार हैं और हमारे हकूक और लोगों के हकूक जो कि लिटिगेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके लिए मैंने आपको इससे पेशतर अभी बताया है कि उनको यहाँ से इंसाफ फ्राहम होगा। ताकि इंसाफ फ्राहम होगा तो ये मुआशरा भी फलेगा फूलेगा, और अगर इंसाफ नहीं होगा तो आप तमाम बेहतर तरीके से हजरत अली करमला वजहो का कौल जानते हैं। और इसी तरह उनके बाद, क्योंकि बहुत बाद लोग पैदा हुए, उन्होंने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं, वो कौमें हमेशा सुरखरू होती हैं, जिसमें बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं होता, जिसमें अपने और अपने अजीजों के दरमियान, अपने प्यारों के दरमियान इंसाफ करते हुए आपको आपके कदमों में, आपके हाथों में कोई लर्जिश नहीं होती। आपको जब इंसाफ करना है, हर कीमत पर आप इंसाफ करेंगे, ये बगैर सोचे हुए कि इसकी कितनी कीमत आपको अदा करनी पड़ रही है। और ऐसी ही कौमें हमेशा कामयाब होती हैं। और यहां तक कि विंस्टन चर्चिल से जब किसी ने पूछा था कि आया हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, क्या ये जंग जीत जाएंगे, बजाय कि वो ये कहता कि मेरे पास इतनी इन्फेंट्री है, मेरे पास इतना जो है असला है, आर्सेंस इतना ये है, इतना हुआ है, उसने कहा कि क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं। सवाल पूछने वालों के लिए ये निहायत एक परेशान कुन बात थी, लेकिन सवाल क्योंकि किया जा चुका था, इसलिए इसका जवाब देना भी जरूरी था, जिसका जवाब इस बात में दिया गया कि हाँ, अदालतें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा फिर हम जंग नहीं हारेंगे, फिर हम जंग जीतेंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये मकूला आज तक आप अप्लाई करें। किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या बात हुई। विंस्टन चर्चिल से तो हमने अपने मुल्क की सलामती और आफियत की बात की है, वो अदालतों की बात क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि अदालतें लोगों के हकूक उनको पहुंचाती हैं, और जिस कौम में उनके हकूक उनको लोगों को वक़्त पर पहुंचेंगे, वो लोग अपनी हुकूमत और अपने मुल्क के वफादार रहेंगे, अपनी फौजों के पीछे खड़े होकर लड़ेंगे, अपने फौजों को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब तक एक गैरतमंद कौम किसी फौज के पीछे नहीं खड़ी होती, वो फौज जीत नहीं सकती। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपनी अदालतें आबाद रखें, अपनी अदालतों में इंसाफ करें, चाहे किसी भी स्टेज का हो, किसी के लेवल का हो भी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला
हम और आप सबको सुरखरू करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब आखिर में मैं वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद मारूफ अहमद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो रोस्टरों पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काबिल एहतराम जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान वफाकी शरई अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेंबरान ज़िलाई अदलिया, मोअज़्ज़िज़ ओहदेदारान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी और दीगर बार एसोसिएशन पंजाब, मोअज़्ज़िज़ अरकान बार एसोसिएशन रावलपिंडी, ख़वातीन व हज़रात और काबिल कदर सहाफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रावलपिंडी की जानिब से तमाम मेहमानान गिरामी, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इंतहाई मसरूफियात के बावजूद आज की इस पुरवकार तकरीब के लिए वक़्त निकाल कर हम सब की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोअज़्ज़िज़ ओहदेदारान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी और तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान बार का जिन्होंने दिन रात एक करके इस तकरीब का कामयाब इनेकाद करवाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कमिश्नर, DCO, RPO, CPO, CTO रावलपिंडी और उनकी तमाम फोर्स का जिन्होंने हमें हर लम्हा पर अमली ताबन फराहम किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रेंजर्स फोर्स का भी जिन्होंने आज की तकरीब के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम करते हुए सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया। मैं इस मौके पर अपनी तरफ से और अपने रफ़ाकार की तरफ से मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और तमाम जजेस साहिबान को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हम रूल ऑफ लॉ और जस्टिस फॉर ऑल की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए खुदा के फजल व करम से हौसला और जुर्रत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर लोगों को इंसाफ फराहम करते रहेंगे। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। अब आखिर में तमाम हाजरीन के लिए इशाइये का एहतमाम किया गया है। आपसे गुजारिश है कि उससे लुत्फ अंदाज हो। थैंक यू वेरी मच। मैं गुजारिश करूंगा एग्जीक्यूटिव 2012 और 13 से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वो स्टेज पर तशरीफ ले हैं। सारे दोस्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें शील्ड पेश करेंगे। मजलिसे अमला 2012-13 स्टेज पर तशरीफ ले आए तमाम दोस्त। Kabhi na
है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा